So let us start again. Now अब सेक्शन 7 में आपको मैंने क्या कहा है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अब आपका क्या है कि अगर अगर आपको स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड हो, आपकी राइट है, तो आप किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करोगे, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बताया गया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ इट मीन्स कि जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में नहीं है, आपकी पोजेशन में नहीं है, एंड यू आर इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, देन द सेम इज इन पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन की पोजेशन में है, तो वहां पे क्या है, सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द पर्सन wrongfully detaining the same. Is it clear? You can file a case against that person, क्योंकि हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में यही लिखा है कि टू इंस्टीट्यूट अ सूट। इज इट क्लियर? तो वहां पे प्रोसीजर आपको बताया गया है। सो पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, चाहे वो अगर ओनर भी नहीं है गुड्स का, मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर भी नहीं है, देन ऑल्सो ही कैन इंस्टीट्यूट द suit if he is entitled to the possession of certain goods as an agent or bailey or as a trustee of those goods, he may recover the same. Is it clear? कि अगर उसकी जो पोजीशन है वो एजेंट की है, बेली की है, ट्रस्टी की है, देन ऑल्सो वो गुड्स को रिकवर कर सकता है। सो यहाँ पे जो पोजेशन का मीन्स है राइट टू हैव इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन किसके पास है, उसकी बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल जो बायर है गुड्स का, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बायर ऑफ द गुड्स, टू whom the goods have not been delivered, आपने गुड्स परचेज किए थे अभी, लेकिन आपको गुड्स डिलीवर नहीं हुए, तो ही हैज अ राइट टू रिकवर द सेम फ्रॉम द सेलर। तो सेक्शन 7 के अंडर जो रेमेडी है दैट कैन बी इन्वोक्ड। कब तक वो इन्वोक कर सकते हो आप, जब तक जो बायर है गुड्स का, टू whom goods have not सॉरी, तो यू कैन इन्वोक दैट जब तक प्लेंटिफ रिमेन्स एंटाइटल्ड टू द पोजेशन। तो यहाँ पे मेन जो आपका है दैट इज रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, कि सेक्शन 7 की रेमेडी आपको कब तक मिल सकती है, जब तक आपके पोजेशन में गुड्स है और आपको वो प्रॉपर्टी रिकवर करनी है। इज इट क्लियर? कि किसी और ने ले लिया प्रॉपर्टी, नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू दैट, देन दैट मींस you can file a suit against that person. So there is an important case law, State of Gujarat versus Bihari Lal. State of Gujarat versus Bihari Lal, All India Reporter AIR 1999, Supreme Court 1999. Is it clear? So year भी आपका 1999 है और पेज नंबर भी 1999 है। इज इट क्लियर? सो इस केस में क्या हुआ था, बिहारी लाल और जो लैंड के और ऑक्यूपेंट्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1964 में, जिसमें कि, और वो एग्रीमेंट क्या था कि बिहारी लाल को ट्रीज को कट और रिमूव करना था। कुछ एक पर्टिकुलर लैंड था, वहां पे बिहारी लाल को ट्रीज को कट और रिमूव करना था 2 साल के अंदर अंदर, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। नाउ फॉरेस्ट अथॉरिटी है, जो फॉरेस्ट अथॉरिटी है उन्होंने परमिशन नहीं ग्रांट की। इज इट क्लियर? फॉरेस्ट अथॉरिटी ने परमिशन नहीं ग्रांट की है कि वो ट्रीज को रिमूव या कट कर सके, और पीरियड एक्सपायर हो गया। जो 2 साल में उनको रिमूव करने थे वो पीरियड एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। नाउ अब यहाँ पे कोई फ्रेश एग्रीमेंट नहीं हुआ था पार्टीज के बीच में, ना ही वो जो पीरियड था, नॉर वाज द पीरियड ऑफ अथॉरिटी वाज इन फेवर ऑफ बिहारी लाल एक्सटेंडेड, इसलिए वो टाइम पीरियड भी एक्सटेंड हुआ। नाउ बिहारी लाल ने क्या किया, एक सूट फाइल किया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि मेरी राइट को डिक्लेयर किया जाए टू कट एंड रिमूव द ट्रीज, एंड उसको नेसेसरी परमिशन भी दिलवाई जाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो राइट है दैट इज इन रिगार्डिंग द ट्रीज, क्योंकि ये यही था ना कि ट्रीज को कट करना रिमूव करना 2 साल में। तो कोर्ट क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे राइट है वो ट्रीज के रिगार्डिंग है, जो कि, और उसके लिए जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। तो जो सूट फाइल किया बिहारी लाल ने, दैट कैन नॉट बी डिक्रीड, दैट कैन नॉट बी डिक्रीड। इज इट क्लियर? So now यहाँ पे property that must be related to recovery of possession of specific movable property, तो plaintiff है यहाँ पे possession claim कर सकते हैं specific certain goods की to which he is entitled. So ये provision है, यहाँ पे money नहीं cover होते हैं। ये जो provision है section 7, यहाँ पे money नहीं cover हो रहा है, money is not included। दो राइट टू रिकवर स्पेसिफिक कॉइन्स, ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉइन्स है,
comes within the ambit of this provisions, comes within the scope of section 7. Clear? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाउ यू कैन रिकवर योर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो वहां पे आप किस तरह से, पहले क्या है कि आप प्लेन फाइल करोगे, जो प्रोसीजर है उसमें प्लेन फाइल करोगे, जो भी आपको प्लेन किस फॉर्म में फाइल करोगे, फॉर्म 32 शेड्यूल 1 सीपीसी में दिया गया है, इस सीपीसी में दिया गया है फॉर्म 2 शेड्यूल 1 अपेंडिक्स ए। तो यहाँ पे क्या है, डिक्री होगी फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी that should be passed in, guys just a minute. Basically that it should be in accordance with order 20 rule 10 of CPC. इसलिए सो डिक्री जो है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की, जो डिक्री है मैंने आपको क्या बताया है, जो डिक्री होगी डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट शुड बी इन अकॉर्डिंग विद ऑर्डर 20 रूल 10 ऑफ सीपीसी। डिक्री होनी चाहिए फॉर डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें अमाउंट ऑफ मनी ऑल्टरनेटिवली स्टेट करोगे कि अगर आपको गुड्स नहीं मिल रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो आपको कॉम्पोजिशन में कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 7 है। लेट अस रीड एट द डायरेक्ट में क्या है, तो मेन हमने पढ़ लिया, अब इसकी दो एक्सप्लेनेशंस है। सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, अ ट्रस्टी मे sue under this section for the possession of movable property. Please clear your concept of direct, it is very very important. A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled. Is it clear? A trustee may sue under this section. ट्रस्टी को हम स्यू कर सकते हैं सेक्शन के अंडर फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि जरूरी नहीं है कि वो ओनर ही फाइल करेगा, तो उसका कोई एजेंट है, ट्रस्टी है, वो भी कर सकते हैं। Is it clear? It means person entitled to possession, he may be agent also, bailey also, trustee also. तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है कि कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या है, अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द पर्सन पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। तो स्पेशल या टेम्पररी राइट है, जो स्पेशल और टेम्पररी राइट है टू द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सफिशिएंट है, चाहे आपके पास स्पेशल राइट है चाहे टेम्पररी राइट है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन में वो सफिशिएंट है जिसका कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो अंडर सेक्शन 7। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सर? देयर इज एन एग्जांपल, सी ए ने कुछ ज्वेल्स अपने बी को प्लेज किए थे। इज इट क्लियर? ए ने कुछ ज्वेल्स अपने बी को प्लेज किए थे लोन सिक्योर करने के लिए। अब वो ने बी ने क्या किया, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया बिफोर ही इज एंटाइटल्ड टू सो। सपोज प्लेज का आपने ये था कि आपने पैसे लिए थे और अपने ज्वेल्स को एज ए सिक्योरिटी रख दिया, आपने कहा था 6 महीने में पैसे वापस कर दूंगा और अपने ज्वेल्स ले जाऊंगा, लेकिन बी ने क्या किया, वो ज्वेल्स 6 महीने से पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दिए। नाउ ए को ये नॉलेज नहीं थी, is it A without having paid or tendered the amount of the loan, B को sue कर दिया for the possession of the jewels. Now अभी उन्होंने अपना जो अमाउंट था पैसा वापस नहीं किया था, लेकिन ज्वेल्स के लिए sue कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, should be dismissed क्योंकि he is not entitled to their possession. Possession entitled क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अभी तक लोन ही नहीं पे किया। Is it clear? So whatever right he may have to secure their safe custody. Is it clear? वहां पे उसको पहले लोन पे करना है, उसके बाद अगर उसको ज्वेल्स नहीं मिल रहे देन ही कैन इंस्टीट्यूट अ केस। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट आपका आ रहा है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कह रहा है नाउ, व्हाट सेक्शन इज इट? सेक्शन 7 क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग सेक्शन 8 गाइस? सॉरी सेक्शन 7 मैम रिपीट कर दीजिए एक बारी। देखो सेक्शन 7 इट इज रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो यहाँ पे डजंट मैटर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे आपका जो
वो क्लियर करना है आपको, दैट इज ऑफ रिगार्डिंग दी पोजेशन किसके पास है। तो अगर आपकी पोजेशन आपको रिकवर करनी है, in that case you have to follow the procedure as mentioned in section 7 as mentioned in code of civil procedure 1908। इज इट क्लियर? वहां पे क्या प्रोसीजर है कि आप प्लेन इंस्टीट्यूट करोगे। सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए प्रोसीजर आपको पता है, वहां पे सबसे पहले प्लेन फाइल करनी पड़ती है। तो ये आपका मेन सेक्शन है। उसके बाद आपको दो एक्सप्लेनेशन दी गई है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको क्या कहा गया है, इट इज रिगार्डिंग कि जो सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, जिसको भी पोजेशन लेनी है मूवेबल प्रॉपर्टी की वो कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि हु कैन इंस्टीट्यूट अ सूट, तो नेसेसरली ओनर नहीं है कि जो सूट इंस्टीट्यूट करेगा। इवन जो पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, ही मे बी एजेंट, ही मे बी बेली, ही मे बी ट्रस्टी। इज इट क्लियर? तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि यहाँ पे आपको कोई स्पेशल और टेम्पररी राइट दी गई है। आपकी अगर मूवेबल स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई स्पेशल राइट है, टेम्पररी राइट है, वो सफिशिएंट है। आपको ये ओनरशिप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि अगर आपके पास स्पेशल या टेम्पररी राइट है तो आप उसके बेस पे ही सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेली या पॉनी है, बेली या पॉनी है जिसके पास राइट ऑफ पोजेशन है, he can file a suit to recover the possession if same is interfered with। Is it clear? अब जैसे आप फाइंडर ऑफ गुड्स है, फाइंडर ऑफ गुड्स के पास टेम्पररी राइट्स है, इज इट क्लियर? टेम्पररी राइट्स है पोजेशन की। तो वहां पे क्या है, वहां पे नाउ ट्रू ओनर के अलावा nobody can deprive him of the possession। सपोज मेरे को एक घड़ी मिल गई है पड़ी हुई, ठीक है, अब वो घड़ी मैंने उठा ली है कि जो है मेरी इंटेंशन जो भी है, whatever is my intention बैड और गुड, लेकिन अब वहां पे क्या है कि सिर्फ अगर वहां उस केस में क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स के पास टेम्पररी राइट है, मेरे पास टेम्पररी राइट है पोजेशन की, तो उस केस में मुझे उस पोजेशन से कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट की ट्रू ऑनर, जो वॉच उसकी है, जिसकी वॉच है वही मेरे को मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और नहीं है। इज इट क्लियर? सो पर्सन, सेक्शन 7 का जो मेन पर्पस क्या है, पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू दी पोजेशन। इज इट क्लियर? नाउ क्लियर संदीप? यस मैम। आपने संदीप आपने पूछा था आई सपोज? हाँ जी मैम। हाँ जी। सेक्शन 7 क्लियर है? यस मैम। Okay, so guys, now we have to do with section 8 and it is very very important for pre। Is it clear? This section is very important for pre और ये क्या provide करता है, special remedy provide कर रहा है। Is it clear? It provides for the special remedy। ये हम कल discuss करेंगे section 8। Okay, thank you। थैंक यू। Thank you, ma'am.